तो कहानी के शुरुआत में एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण सब लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। फिर वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर कहता है, जिंगवंग सोसाइटी के लेटेस्ट न्यूज़, टी सीरीज़ वायरस के इन्फेक्शन के कारण कल डिफेंस मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की, एफ सिटी पूरी तरह से गिर गया है, खतरे का लेवल हाई एसएसएस शहर तक पहुँच गया है। ये सब बोल के वो और भी कहता है, एक सप्ताह पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ओर से एडवांस 13 लोगों का टीम और एक वायरस एक्सपर्ट को उस जगह पर भेजा गया था, लेकिन अब वो लोग नहीं रहे इस दुनिया में। हीरोज़ को विदाई। फिर हम लोगों का मेन हीरो कहता है, हम लोग अभी भी ज़िंदा है, वैसे भी अब हम में से केवल 7 ही लोग बचे हैं। फिर उस टीम का लीडर कहता है, लाओ सेन, लाओ सी, तुम दोनों पीछे रहो, जियांग कुई लीफ एक्सपर्ट के साथ बने रहो, हम में से बाकी लोग रास्ता दिखाएंगे, छत बिल्कुल कोने के आसपास होना चाहिए। फिर एक बच्ची कहती है अपने हीरो से, भैया। फिर अपना हीरो कहता है, जिसका नाम यान होता है, और कहता है, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम क्वेन क्वेन है। मैंने जब उसे पाया तो मुझे पता चला कि ये एकमात्र इंसान थी जो टी सीरीज़ वायरस से इन्फेक्शन नहीं थी। यदि हम उसके बॉडी से एंटीबॉडीज़ को निकाल सके और उन्हें अपने बैग में मौजूद लाइफ टीरीज के साथ काउंटराइट करने के लिए रिसर्च कर सके तो इस एंटीडोट से पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। फिर इयान को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो सब इंसान नहीं, वो सब लोग ज़ॉम्बी थे और वो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। फिर वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है बहुत ही तेज़ी से। फिर उस गैंग का लीडर कहता है, डैम इट, जिया कुई, लिफ्ट एक्सपर्ट को प्लेटफॉर्म पर लेके जाओ और बाकी लोग मेरे साथ रहो। फिर यान कहता है, रुको, मैं अपने लिए तुम लोगों का बलिदान नहीं दे सकता। फिर उस गैंग में एक लड़की कहती है, समय नहीं है। फिर वो लड़की यान का कॉलर पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मिस्टर यान, आप ह्यूमैनिटी के लिए आशा हो तो प्लीज़ जीवित रहो। ये कह के वो लड़की उसे छत में फेंक देती है और उस छत का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। फिर यान घबरा के कहता है, जिया कुई, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? जल्दी से बाहर आओ, चलो साथ चलते हैं। तब वो लड़की कहती है, समय नहीं है मिस्टर यान, मेरी बात सुनिए। इस छत पर एक ज़िप लाइन है, यदि आप इसका यूज़ करें तो आप ज़ॉम्बी के झुंड से बच सकते हैं। और ये ज़िप लाइन सीधा दूसरे बिल्डिंग पर जाने के लिए यूज़ करते हैं। और आगे किंग जियांग ब्रिज है जहाँ पर मिलिट्री तैयार है। एक बार जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। मिस्टर यान, क्वेन क्वेन के खातिर मजबूत रहिए, कोई बात नहीं, प्लीज़ जीवित रहिए। एक कह के वो लड़के अपना बलिदान दे देता है उन ज़ॉम्बी के हाथों, जहाँ पर ये सब यान अपने आँखों से देख रहा था। फिर यान को देखते हैं जो बहुत उदास होके जिप लाइन से दूसरे बिल्डिंग पर जा रहा था और नीचे ज़ॉम्बी का पूरा एक झुंड देखते हैं। फिर यान और क्वेन क्वेन को देखते हैं जहाँ पर क्वेन क्वेन बहुत रो रही थी और कह रही थी, भैया, क्या हम सचमुच ऐसे ही जा रहे हैं? लेकिन जिया कोई, सीगे, लाओज़ो, वो अभी भी वहीं पर है। भैया चलो वापस चलते हैं, उन्हें वापस लेके आते हैं। फिर यान कहता है, हम लोग वापस नहीं जा सकते। क्वेन याद रखो, उन्होंने हमारी प्रोटेक्ट के लिए खुद को बलिदान कर दिया, इसलिए हमें और भी ज़्यादा जीवित रहना चाहिए। सिर्फ अगर हम बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएंगे तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए क्वेन अपने आंसू पोंछो और पीछे मत देखो। फिर दूसरे बिल्डिंग का छत का सीन देखते हैं जहाँ पर यान कुछ देख के चौंक जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी का झुंड आ गया था। फिर यान उस जीप लाइन से उतरकर और क्वेन को एक अच्छी जगह पर रखकर और पीछे मुड़कर उन ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही गुस्से नज़र से देखता है और अपने हाथ में एक हथियार लेके उस ज़ॉम्बी लोग के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर वो अपने हथियार से एक एक ज़ॉम्बी को फाड़ रहा होता है। और एक एक ज़ॉम्बी आ रहा था और वो फाड़ता जा रहा था, आ रहा था और वो मारता जा रहा था, आ रहा था और वो हमला करते जा रहा था। और वो कह रहा था, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, तुम जितने भी आओगे मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। फिर वो सारे ज़ॉम्बी लोग को ख़त्म कर देता है। फिर क्वेन कहता है, भैया क्या आप ठीक हो? जहाँ पर यान कहता है, चिंता मत करो क्वेन, ये ज़ॉम्बी लो लेवल के ज़ॉम्बी थे। फिर वो सामने देखते हुए कहता है,
हम ज़ॉम्बी के झुंड से बचते हुए इस बिल्डिंग में लिफ्ट के पहले मंजिल पर ले जाएंगे और सीधे किंग जियांग ब्रिज पर जाएंगे। एक बार जब हम उस पुल पर कदम रखेंगे तो हम पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तब क्वेन क्वेन कहती है, भैया लोगों को बचाने के लिए क्वेन क्वेन का ब्लड यूज़ करो। जब तक हम कई लोगों को बचा सकते हैं क्वेन क्वेन मौत से नहीं डरेगी। तब यान कहता है, क्वेन क्वेन हम नहीं मरेंगे, हम जल्दी ही सेफ होंगे। फिर क्वेन क्वेन कहता है हाँ। फिर यान अपने मन में कहता है, इसलिए उसने सोचा कि दूसरों को बचाने के लिए उसे अपना खुद का बलिदान देना होगा। क्वेन क्वेन मैं कभी किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। फिर दूसरे सीन में उस ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और सोल्जर्स हेलीकॉप्टर लेके उस ब्रिज को ब्लॉक करके रखे थे। फिर वहाँ पर एक सोल्जर कहता है, बहुत बढ़िया, ज़ॉम्बी के झुंड को साफ कर दिया गया है। फिर दूसरा सोल्जर कहता है, सर मैंने सुना है कि जल्द ही एफ सिटी पर बमबारी करने के लिए हमलावर भेजे जाएंगे, वो बचे लोगों के बारे में क्या? फिर पहला सोल्जर कहता है, कोई जिंदा बचा नहीं है, अगर होंगे भी तो उन पर एक साथ बमबारी की जाएगी। अगर टी ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हो जाते हैं तो हमारा काम हो गया। फिर दूसरा सोल्जर कहता है, सर लगता है कोई पुल पर है। तब पहला सोल्जर कहता है, एक कोई दूसरा ज़ॉम्बी होगा, उसे ख़त्म कर दो। फिर हमें पता चलता है कि वो तो अपना हीरो यान है, जहाँ पर वो उस मिलिट्री की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर क्वेन क्वेन बहुत डरते हुए कहता है, भैया। फिर यान के पैर की तरफ कुछ रेड लाइट दिखता है कि तभी वहाँ पर हमला हो जाता है। फिर उसके बॉडी में बहुत सारे रेड लाइट आ जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या हमें गलत समझा गया है? फिर वो अपने बैग में से लाइव टी सीरीज़ निकल के उन लोगों से कहता है, हे मैं मिस्टर यान हूँ, मैं एक लाइव टी सीरीज़ वापस लाया हूँ। मैं वायरस एंटीडोट विकसित करने में 90% कॉन्फिडेंट हूँ। मैं टीरिस एंटीबॉडी वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। हम इन्फेक्टेड भी नहीं है, हमें घर जाने दीजिए। फिर दूसरा सोल्जर पहला सोल्जर से कहता है, सर ये सर्वाइवर लोग लग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? फिर पहला सोल्जर कहता है, टी वायरस इन्फेक्शन के 3 घंटे बाद इफेक्ट दिखाता है, हमारे पास इंतज़ार करने का समय नहीं है और वो लड़की प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं पहनी है। इस सिचुएशन में किसी को भी पास करने देने से बेहतर है कि गलती से उसे मार दिया जाए। जहाँ पर यान घबरा के अपने मन में कहता है, क्या चल रहा है? उन्होंने क्लियरली सुना कि मैंने क्या कहा, तो अब भी क्यों? जहाँ पर क्वेन क्वेन कहता है, भैया मुझे डर लग रहा है। तब यान कहता है, डरो मत क्वेन क्वेन, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब पीछे से एक सोल्जर आके कहता है, हे तुम वही रुक जाओ, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है प्रोफेसर यान ने 1 सप्ताह पहले एफ सिटी में इंटर किया था और पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। इसका अलावा जानकारी के अनुसार लोग इन्फेक्शन के बाद 3 घंटे तक ठीक रहते हैं, इसलिए हम आपकी पहचान या आप इन्फेक्टेड है या नहीं ये निर्धारित नहीं कर सकते। आई एम सॉरी सर, नई कानून और रेगुलेशन के अनुसार ब्रिज पर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मार दी जाएगी, ये ऑर्डर है हमें। तब यान घबरा के कहता है, रुको, मैं सचमुच डॉक्टर यान हूँ, मैं वायरस का एंटीडोट बनाने में 90% कॉन्फिडेंट हूँ। ये कहता है कि तभी एक सोल्जर उनकी तरफ गोली मार देता है, जो जाके क्वेन क्वेन के कंधे पे लगती है और क्वेन क्वेन बहुत ही दुखी होकर कहती है, भैया भैया। फिर यान अपना मास्क उतार देता है और उसके आंखों में साफ साफ दुख दिखाई देता है कि तभी सोल्जर्स उसे भी अपनी गोली से उसके पूरे बॉडी को छल्ली कर देता है। और सोल्जर्स कहता है, यदि आप यान हो तो आज तक आपने जो कुछ भी हम लोगों के लिए किया है उसके लिए हम लोग आपके आभारी है। फिर वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर और भी ज़्यादा बारिश होने लगती है, जहाँ पर एक तरफ यान और दूसरी तरफ क्वेन क्वेन पड़ी हुई थी, जहाँ पर यान उसके अंदर इतनी ज़्यादा दुख भर गई थी जो वो बाहर से भी दिखा नहीं पा रहा था। जहाँ पर क्वेन क्वेन आखिरी बार रोते हुए कहता है, भैया भैया मुझे आखिरी बार माफ़ कर देना। एक वो मर जाता है। फिर कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर यान और क्वेन क्वेन जिंदा थे। तब एक ड्रोन में जिसमें कैमरा लगा था उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था। फिर कैपिटल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफिस देखते हैं जहाँ पर वो सब वीडियो चल रहा था जब क्वेन क्वेन और यान जिंदा थे। तब वहाँ पर एक आदमी कहता है,
अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये हो सकता है कि प्रोफेसर रियन के पास सचमुच वो एंटीबॉडी है, वैसे भी वो लोग इन्फेक्टेड भी नहीं है। तब दूसरा आदमी कहता है उस एफसीटी में एक सप्ताह बाद बमबारी की जाएगी, तब तक हो सकता है कि ज़ॉम्बी और टी वायरस गायब हो जाए, इसलिए मेरा सजेस्ट है कि उसे उस जगह पर ही गोली मार दी जाए। तब तीसरा आदमी कहता है ऐसे ही है, अब इयान को जाने दो और फिर ब्रिज पर कोई मार डालेगा या नहीं। यदि हत्या हो रही है तो ये ऑनलाइन जनता का एक और दौर शुरू कर देगा, इसलिए उसे मार देना ही बेहतर है। फिर चौथा आदमी कहता है मैं सीधे शूटिंग का सपोर्ट करता हूँ, हमें टी वायरस के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोग सपोर्ट करने लगते हैं, मैं सीधे शूटिंग का सपोर्ट करता हूँ। फिर सब लोग एग्री करने लगते हैं। फिर उसके बाद इयान और क्विन को मार दिया जाता है। फिर पहला आदमी कहता है अगर आप सच में इयान हो तो मैं ह्यूमैनिटी के लिए आपके योगदान की एप्रिकेट करता हूँ। फिर दूसरे सीन में किंग जियांग ब्रिज का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही थी और बहुत ही बिजली कड़कड़ा रहे थे, जहाँ पर इयान और क्विन पड़े हुए थे मर के। फिर एक सोल्जर कहता है जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ, वहाँ पर भी कुछ विस्फोटक लगाओ, जल्दी करो। फिर वो रिपोर्ट देता है विस्फोटक लगा दिया है सर, जहाँ पर उसका सीनियर कहता है ठीक है। फिर वहाँ पर एक सोल्जर्स कहता है जल्दी इस जगह को खाली करो, 10 मिनट के बाद यहाँ पर विस्फोट होगा। फिर दूसरे सीन में उस ब्रिज का चीथड़े उड़ जाते हैं और वो ब्रिज टूट के गिरने लगता है, जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी भी गिर रहे थे जो उस ब्रिज में थे। फिर वो सोल्जर्स रिपोर्ट देता है सभी एरिया में विस्फोट कम्प्लीटली हो गया है, शहर एप में वायरस के इन्फेक्शन को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया है सर। फिर उसका सीनियर कहता है नॉन एजेंटियल कर्मियों को शहर एफ से निकाला गया है। फिर सोल्जर्स कहता है हाँ सर। फिर आसमान पूरा लाल हो जाता है और कौवे काका कर रहे थे और कौवे उस टूटे ब्रिज पर बैठ जाते हैं और वो ब्रिज एफ सिटी के किनारे पे जाके लगती है। फिर हम लोग इयान को देखते हैं जो मर के पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर कौवे मंडरा रहे थे और उसे खा रहे थे। फिर एक कौवा उसके आँख को खाने जाता है कि तभी उस कौवे की गले को कोई पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि ये इयान है जो जिंदा हो गया था। फिर उसकी बॉडी हील होने लगती है और वो एक गुस्से सा चेहरा दिखाता है और उसके आँख में गुस्से का आग था। फिर वो कौवा उसके चंगुल से निकल जाता है। फिर तभी उसे बहुत ही उल्टी आने लगती है और वो बहुत ही उल्टी करने लगता है। फिर उसे कुछ होने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं और पूरा सफ़ेद हो जाता है और उसका आँख पूरा लाल हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरे दिल के तो चीथड़े उड़ गए थे, क्या एक खून की वजह से है? मेरा खून क्विन जैसा ही है, इसलिए वो भी जिंदा होना चाहिए। फिर वो इधर उधर देखने लगता है कि तभी वो देखता है कि क्विन उसके सामने पड़ी हुई थी। फिर वो क्विन को देख के उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है क्विन क्या तुम ठीक हो क्विन। फिर वो क्विन का आँख को देख के कहती है आफ्टर फिजिकली डेथ के बाद कॉर्निया पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे, पुतलियाँ पूरी तरह से फैल जाएंगे और क्विन की पुतलियाँ भी अभी भी साफ है, उसके शरीर में कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन वो जिंदा भी नहीं है। डैम इट, ऐसा कैसे हो सकता है? और दूर से एक सोल्जर ये सब देख रहा था और कह रहा था ओ ज़ॉम्बी क्या कर रहा है? क्या वो इसलिए निराश हो रहा है क्योंकि वो अब से किसी को काट नहीं सकते? हाँ, दुर्भाग्य से मैं मोटर पर नहीं बैठ रहा हूँ, नहीं तो मैं उन्हें एक मौका देता। अलविदा भूत शहर, के वो अपने कार लेके वहाँ से चला जाता है। फिर यान का सीन देखते हैं जहाँ पर यान कहता है सब खत्म हो चुका है, मैं एक्चुअली में सुन सकता हूँ, इसका अंत कैसे पॉसिबल है? क्या पूरा देश वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा? के वो एक ज़ॉम्बी को हटा के उसके पास से एक गिटार का बॉक्स निकलता है और वो उस बॉक्स में क्विन को लेटा देता है और कहता है क्या पूरा देश वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा? क्विन अभी तुम यही आराम करो, मैं तुम्हें जगाने का एक ना एक तरीका ढूंढ निकालूंगा। हम अभी घर नहीं जा रहे, अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर दूसरे सीन में एक बिल्डिंग का अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बैकग्राउंड में कहता है आज रात पूरे शहर एप में कोई भी जिंदा नहीं है, इसलिए वो शहर पूरी तरह से लॉकडाउन में इंटर करेगा।
लॉकडाउन का काम 4 स्टार ग्रुप द्वारा किया जाता है। फिलहाल विस्फोटक काम की तैयारी चल रही है। फिर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रो रहा था अपने फ़ोन को देख के और कह रहा था बेटी। फिर उस फ़ोन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बेटी ने एक मैसेज किया था जिस पे लिखा था माँ मैं अभी भी ज़िंदा हूँ लेकिन मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। अगर रेस्क्यू टीम जल्दी ही नहीं आया तो मुझे जाना पड़ सकता है। फिर वो बूढ़ी औरत कहता है मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ मेरी बेटी। फिर एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर एक मरा हुआ ज़ॉम्बी को कुछ मछलियाँ खा रहे थे। फिर दूसरे सीन में 2 बंदे को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर पहला बंदा कहता है ऑनलाइन में सब लोग कह रहे हैं कि 4 स्टार ग्रुप सिटी एफ को बंद करने जा रहे हैं और इसे तबाह भी कर देगा। तब दूसरा बंदा कहता है ओ मेरी क्या किस्मत है, मैंने एक्चुअली में किंग जियांग ब्रिज विस्फोट के समय को कैप्चर कर लिया। फिर पहला बंदा कहता है अच्छी बात है, अगर इस तरह टी वायरस का समाधान हो जाता है तो कहने को और क्या है। फिर दूसरा बंदा कहता है वायरस पानी में नहीं फैल सकते इसलिए सब लोग टेंशन फ्री रह सकते हैं। तब पहला बंदा कहता है ये बहुत अच्छा है, मैं कितनी देर से टेंशन में था, एक वो पानी में जाना लगता है। तब दूसरा बंदा कहता है क्या तुम्हारी अब किस बात की टेंशन है। फिर पहला बंदा कहता है मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैंने पहले प्रोफेसर यान का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि कुछ वायरस प्रोकैरियोट्स पर हमला कर सकते हैं और ऑर्गेनेल्स के रूप में विकसित हो सकते हैं। फिर दूसरा बंदा कहता है ओ अब छोड़ो भी, तुमने थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, तुम बेकार में इसके बारे में चिंता करने लगे। तुम्हें क्या लगा इसके बारे में 4 स्टार ग्रुप ने नहीं सोचा होगा। फिर पहला बंदा कहता है अच्छा ठीक है चलो मछली पकड़ते हैं। एक वो दोनों मछली पकड़ने लगते हैं कि तभी उस पानी में एक अजीब सा पौधा दिखता है जो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। फिर दूसरे सीन में सिटी एफ का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तबाही मच चुकी थी और वहाँ पर यन आ चुका था। तब यन कहता है मुझे अभी भी पता नहीं है कि शहर एफ में कौन कौन से खतरे छुपे हुए हैं। अगर मैं क्वेन को बचाने का रास्ता खोजने के लिए ट्विन स्टार लाइब्रेरी पर जा सकूं तो उससे कुछ काम बन सकता है, मगर पहले मुझे कुछ काम के हथियार चाहिए। हालांकि एक चीज़ है जिसे हमें अंदर जाने से पहले वेरीफाई करना होगा। एक वो अपने हथियार को उस बिल्डिंग पर फेंक देता है और जाके एक ज़ॉम्बी के सिर पे लगता है और वो कहता है चलो शुरू करते हैं। फिर ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं और एन की तरफ बनने लगता है। दूसरी तरफ एन का सीन देखते हैं जो बिल्कुल रेडी था, लेकिन ज़ॉम्बी एन को अवॉइड करके आगे बढ़ने लगते हैं। तब एन को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो कुछ समय सोचने के बाद उसे समझ में आता है और वो कहता है तो बस मुझे समझ में आ गया, वो ज़ॉम्बी लोग मुझे अपने जैसा मान रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आर्मी का रूम देखते हैं जहाँ पर यन बहुत सारे हथियार लेके कहता है क्वेन चलो एक साथ सरवाइव करते हैं। फिर दूसरे सीन में कुछ और लोगों को देखते हैं जो एफ में फंसे हुए थे और वो लोग ज़ॉम्बी लोग को मार रहे थे। तभी उस गैंग का लीडर कहता है डैम इट, कल की तुलना में से आज इस रास्ते पर इतनी ज़्यादा ज़ॉम्बी क्यों है, मुझे कवर करो, सब कुछ तोड़ दो। तभी उस गैंग में एक मोटे बंदे को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर उसका लीडर आके उस ज़ॉम्बी को भी मार देता है। तब वो मोटा आदमी अपने बॉस से कहता है बॉस अब मुझे क्या करना चाहिए। तब उसका बॉस कहता है मुझसे दूर जाओ, दूरी बनाए रखो। फिर उनकी तरफ और भी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है बॉस चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। फिर उस गैंग का बॉस वो मोटा आदमी को उस ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है और कहता है जाओ ज़ॉम्बी को खाना खिलाओ, और अपने टीम से कहता है चलो भागो। फिर वो लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर यन होता है और उनका एक आदमी कहता है बॉस देखो क्या वो लड़का, क्या वो इंसान है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।